नेतन्याहू के टारगेट पर इस वक्त गाजा भी है और वेस्ट बैंक भी है। बेन्यामिन नेतन्याहू को खतरा यह है कि इजरायल का अगला हमला वेस्ट बैंक से होने वाला है और इसके लिए तारीख भी अब तय कर ली गई है। जो लोग नेतन्याहू को जानते हैं वो कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक से अगर अटैक हुआ तो नेतन्याहू इसका गाजा से भी बुरा हाल कर देंगे। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इस अस्पताल के बाहर एक के बाद एक एम्बुलेंस फ्लैश लाइट जलाकर पहुंचती है। पहले का दरवाजा खुलता है तो एक लाश निकलती है। इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस, उसका दरवाजा खुलता है तो 2 लाश निकाली जाती है। अस्पताल में तीसरी एम्बुलेंस आती है तो जैसे हाहाकार मच जाता है। ये एम्बुलेंस एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लाशें लेकर अस्पताल पहुंची है। ये है वेस्ट बैंक की गलियां। यहां इस वक्त युद्ध के हालात हैं। ये वेस्ट बैंक के जेनिन का इलाका है। यहां गाजा में हुए हमले के विरोध में लोग इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। तभी अचानक वहां इजरायल की सेना की गाड़ी आ जाती है, गोलियों की आवाज सुनाई देती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये वेस्ट बैंक के तुलकर्म में एक अस्पताल है। यहाँ इजरायल की आर्मी ने एक अस्पताल के एंट्री गेट पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। कुछ ही पल में जैसे हाहाकार मचने लगा। अस्पताल के आसपास में धुआं उड़ने लगा, अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा कि गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक पर भी इजरायल की सेना ने हमला कर दिया है। वेस्ट बैंक की ये एक और तस्वीर है। यहां इजरायली सेना की गाड़ी सड़कों पर तोड़फोड़ कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल अब वेस्ट बैंक को दूसरा गाजा बनाना चाहता है? वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी हैं। यहीं से इजरायल को अब 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। गाजा के बाद अब इजरायल की सेना वेस्ट बैंक को टारगेट कर रही है। गाजा के हजारों लोगों की मौत के बाद अब वेस्ट बैंक में बहुत गुस्सा है। ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है और यहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वेस्ट बैंक के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही वेस्ट बैंक में कम से कम 178 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें कई इजरायली सेटलर्स की हिंसा में मारे गए, जबकि कई इजरायल की सेना की कार्रवाई का शिकार बने। इनमें 6 लोग तुलकर्म शहर में मारे गए, जबकि जेनिन में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरी दुनिया जानती है कि वेस्ट बैंक कहने को तो फिलिस्तीन में है, लेकिन उसके बड़े हिस्से पर इजरायल की सेना का कब्जा है। हमास के साथ युद्ध में इजरायल अपनी रणनीति हर दिन बदल रहा है। इजरायल धीरे धीरे अपने लोगों को वेस्ट बैंक में बसाना उसने शुरू कर दिया ताकि वो फिलिस्तीनियों को कंट्रोल कर सके और उनके इलाके वेस्ट बैंक और इजरायल के बीच बफर जोन के रूप में भी काम करें। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायल के करीब 7 लाख सेटलर्स रहते हैं। मतलब कि इजरायल की 10% आबादी वेस्ट बैंक है या कहें कि फिलिस्तीन में ही रहती है। इजरायल ने इन्हें 1967 में हुए युद्ध के बाद से ही बसाना शुरू कर दिया था। इस वक्त आप जो 3 मैप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें सबसे
सबसे पहला मैप वो है जिस पर फिलिस्तीन की हुकूमत चलती है, यानी फिलिस्तीन का कंट्रोल आखिर कितना है ये उसको दर्शाता है। इस 18% हिस्से पर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं और उन्हीं का कंट्रोल है। जबकि ये दूसरा मैप आप देखिए, इस पर 22% हिस्से का जिक्र किया गया है और ये 22% हिस्से पर फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों का साझा कंट्रोल है। मतलब ये कि कहीं इजराइल के लोगों की हुकूमत है तो कहीं पर फिलिस्तीन के लोगों के पास अधिकार हैं और वो अपने अपने तरीके से सारी चीजों को मैनेज करते आते हैं। तीसरा मैप जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वेस्ट बैंक का इलाका है, सबसे बड़ा क्षेत्र, 60% हिस्सा। यहां पर इजराइल की सेना का दबदबा माना जाता है और हर चीज उनके कंट्रोल में है। फिलिस्तीनों की हर मूवमेंट यहां पर इजराइल की इजाजत से ही होती है और हर जगह चेक पॉइंट्स बने हुए हैं और उन्हें कई इलाकों में दाखिल होने की भी इजाजत नहीं है। यानी वेस्ट बैंक का 60% इलाका पहले ही इजराइल के कब्जे में है। गाजा में इजरायल के विमान तबाही मचा रहे हैं, हजारों टन बम गिरा रहे हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। आज पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा हो रही है। युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा वो है जो इजरायल की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा वो जो इसे फिलिस्तीनियों पर जुल्म बता रहा है। लेकिन गाजा के साथ ही इजरायल वेस्ट बैंक पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायल के ड्रोन से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर पर हमला इसी का हिस्सा है। फिलिस्तीन के लोगों का कहना है कि तुलकर्म में ही रेड के दौरान इजरायल की सेना ने 6 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। كلهم وطبعا في اجسام من في صدرهم كانوا متصابين بس الاغلب رؤوسهم، والله يرحم كل شهداء ان شاء الله يا رب.